नमस्कार मित्रों, कश्यप अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हरीश आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे। आइए आज एक नई वीडियो का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है अलंकार। हिंदी भाषा में व्याकरण की उपयोगिता बहुत ही अनोखी है। यदि हमें हिंदी को विस्तार से समझना है, भाषात्मक शुद्धता को लाना है और भाषा के अंदर अपने विभिन्न पहलुओं को ठीक करना है कि हम काव्य पाठ भी अच्छा कर सकें, हम निबंध पत्र की कुशलता अर्जित कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषात्मक शुद्धता को परिमार्जित करते रहें। उसके लिए आज एक मैं नया विषय लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभान्वित रहने वाला है, जिसका नाम है अलंकार। आपने यह शब्द पूर्व की कक्षाओं में सुना होगा या अपने वरिष्ठ मित्रों से, घर के भाइयों से, बहनों से कि मैंने तो अलंकार पढ़े हैं, या कहीं शब्द सुना होगा, कितना अलंकृत कर दिया उसको। आखिर ये अलंकार है क्या, ये होता क्या है? नया विषय है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अलंकार। अलंकार शब्द मित्रों दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। छात्रों, इसमें दो शब्द क्या हैं? पहला शब्द है अलम प्लस में कार। कार तो पता है आपको, प्रत्यय लग गया। अलम, अलम अर्थात होता है आभूषण। अब आपको कहीं ना कहीं लग गया होगा कि ये कुछ तो नया है। यदि आभूषण आ रहा है तो आभूषण का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आभूषण हम तभी पहनते हैं आमतौर पर जब हमको अपने आप में कुछ नया दिखाना हो, अपने आप में एक नया चमत्कार लाना हो कि मेरे को सामने वाला देखे तो एक आकर्षण का भाव उत्पन्न हो। आपने पशु पक्षियों को भी देखा होगा, मनुष्यों की तो बात ही निराली है। वो भी अपना समय आने पर, वृक्ष भी अपना समय आने पर, बसंत जब आता है तो वृक्षों में नई कोपल उत्पन्न होती हैं और एक नया अलंकृत उनके अंदर माहौल उत्पन्न होता है, वातावरण परिवेश उत्पन्न होता है, जो कि उनके अंदर एक नया मार्जन लेकर के आता है और परिमार्जित कर देता है, उन्हें अलंकृत कर देता है। उसी को क्या कहते हैं? अलंकार। तो मित्रों आइए इसको हम भाषात्मक पहलुओं पर जोड़ते हैं। यदि हम किसी भी कविता को लें उदाहरण के लिए, कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा पाए पछताए। अब आप भी कहोगे कनक कनक ते सौगुने, इसमें दो शब्द आ गए। इसमें एक कनक है, दूसरा भी कनक है, दो ही शब्द जोड़ दिए और फिर अंत में कहा वा पाए बौराए जग, वा पाए पछताए। भाई कैसे? मित्रों यहाँ पर दो कनक जो हैं, एक का अर्थ होता है धतूरा और एक का अर्थ होता है गोल्ड, यानी कि स्वर्ण, सोना। अब बेटा आपको यदि हम दोनों चीज़ें दे दें मनुष्य को, तो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो यदि हम भांग खा लें तो हम बौरा जाएंगे, और अत्यधिक अचानक कुछ लॉटरी निकल जाए तो भी हम बौरा ही जाएंगे। और जब बौरा जाएंगे तो फिर कहता है वाह पाए पछताए जग, फिर पछताएंगे अब क्या करें। और वाह खाए बौराए, वाह खाए यानी कि भांग खाने के बाद तो फिर सर्व भगवान बन जाता है मनुष्य। तो बेटा इसी प्रकार से मित्रों आपने देखा होगा फिल्मी जगत में एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या कहा उसने? सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। मित्रों यहाँ पर दो शब्द आए, सजना और सजना, दोनों में अंतर है। पहला सजना क्या है? पहला सजना है यानी कि मुझे अलंकृत करना है। किसके लिए? सजना के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने चाहने वाले के लिए, उसके लिए जिसको कि मुझे अपने को आकर्षित करवाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है? सजना है। तो मित्रों अलंकार आपको इतना समझ में आया होगा। आइए
इसको और विस्तार से इसका अध्ययन करें, क्योंकि किसी भी विषय को, अलंकार ही नहीं मित्रों, किसी भी विषय को यदि आपको विस्तार से समझना है तो उसके हेडलाइन जो होती है ना, उसको बहुत विस्तार से डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के पढ़ो। यदि आपने उसके टॉपिक को क्लियर समझ लिया तो अंदर गोते लगाने में बड़ा मज़ा आता है, और यदि सीधा आप अंदर गोते लगाओगे तो आपकी सांस बंद हो जाएगी और बाहर भी नहीं आ पाओगे, मर जाओगे, फिर कहोगे बड़ा कठिन है। तो स्वाभाविक सी बात है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, जो कि परिभाषा है जिसे कि आपको पुस्तिका में लिखना होता है, जब आंसर हमको देना होता है अलंकार किसे कहते हैं, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण। अब उपकरण क्या? उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि अब मेरे को अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मिट्टी लूँगा और चिन दूँगा, फिर तो वो छप्पर बन जाएगा। नहीं, मैं उसके अंदर पॉलिश करवाऊँगा, नए नए गेट लगवाऊँगा, तरह तरह के उसके अंदर डिजाइन डेवलप करवाऊँगा, जिससे कि मेरा घर क्या लगे, हर वो चीज़ करूँगा कि वो एक नए रूप में मेरा मित्र आए, कोई भी आए तो कहे वाह व्हाट अ सीन, है ना। तो इसी प्रकार से वो उपकरण जब हम कविताओं में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे अब हिंदी भाषा में उपकरण क्या हो सकते हैं आप कहेंगे, यहाँ पर तो कोई घर हम बना नहीं रहे, पर घर नहीं बना रहे तो कविता तो बना रहे हैं ना। तो कविता के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए हम क्या करें, विभिन्न शब्दों का प्रयोग, अच्छे मुहावरे हों, अच्छे विशेषण हों, अच्छी संज्ञाएं हों, अच्छे पर्यायवाची हों, जो भी हम पढ़ते हैं उन सभी का प्रयोग हम समुचित रूप से जिस प्रकार से उसके लिए आवश्यक है करते चले जाएं। देखो उस कविता में क्या निखार आएगा। आपने सुना होगा, सिंहासन लूटे इस राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। तो इस कविता में हमने क्या देखा कि जो विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया हुआ है वह क्या लेके आया। जैसे हमने कहा वह तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी थी। हमने क्या कहा, झांसी वाली रानी को मर्दानगी से जोड़ा। हमने विभिन्न शब्दों का ऐसा प्रयोग किया, चमक उठे सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी। बेटा यदि हम इन शब्दों की जगह आपसे कहें कि झांसी की रानी पर निबंध लिखो, तो हम सीधा सीधा शब्दों को जोड़ते चले जाएंगे कि झांसी की रानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना। तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो उसमें और कविता को बोलने में एक अलग ही स्वर उत्पन्न होता है, जो कि कविताओं में विशेष चमत्कार लेकर के आता है। इसका विश्लेषण, विस्तार से अध्ययन हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि क्या विशेषताएं लेकर के आता है जिसे कि हम अलंकार कहते हैं। तो छात्रों, शोभा शरीर की भी बढ़ जाती है, किसी से, अलंकार से। उसी प्रकार से शोभा किसकी बन जाती है, कविताओं की। और कविताओं में ही किसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार के लिए। आपने आमतौर पर देखा ही होगा, हम शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फंक्शन समारोह अटेंड करते हैं, हम साधारण तो नहीं चले जाते, कोई ना कोई ऐसा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं कि हम नए लुक में सामने वाले के सामने नजर आए, वह हमें देखे तो एक अट्रैक्शन भाव से देखे, सरप्राइज होकर के देखे कि मैं सबसे अलग दिखाई दे रहा हूँ। वो बात अलग है, दिखते नहीं है। तो एक चमक प्रयोग में आ जाती है हमारी, वो प्रयोगों को करने से। कौन सा प्रयोग? उस प्रयोग का नाम है अलंकार करने से, अलंकृत करने से स्वयं के अंदर। तो यदि हम वही प्रयोग कविताओं में कर देंगे तो कविताएं नहीं चमकेंगी क्या? तो इसकी परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, ये परिभाषा हो गई। छात्रों, संस्कृत आचार्य दंडी के अनुसार, संस्कृत में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। विभिन्न जितने भी हमारे साहित्य हैं वो अलंकृत किए गए हैं विभिन्न कविताओं से, श्लोकों से। संस्कृत के हिंदी साहित्य में अपरम भंडार है। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है, ऐसा आचार्य दंडी जी ने कहा है, जो कि संस्कृत साहित्य के आचार्य हैं। और वामन के अनुसार, वामन भी संस्कृत साहित्य के आचार्य रहे हैं, अलंकार ही सौंदर्य है, अलंकार ही काव्य का क्या है, सौंदर्य है। रीतिकालीन आचार्य केशव दास ने क्या कहा है? भूषण बिन न विराजती
कविता वनिता मित। बिना भूषण के यानी बिना आभूषण के, बिना गहनों के न विराजती, क्या विराज ही कविता, जिस प्रकार कविता वनिता मित यानी कि हमारा कुछ भी कविता हो या मित्र हो, हमारा कुछ भी हो, वो आभूषण के बिना अच्छा नहीं लगता। यदि हम नहीं अच्छे लगते आभूषण के बिना अच्छे, तो क्या वो कविता अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अवश्य ही हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे ही। उनके अनुसार रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। गुण और अलंकार में यह अंतर है कि गुण सीधे रस का उत्कर्ष करते हैं और अलंकार सीधे रस का उत्कर्ष नहीं करते हैं। अतः भले ही अलंकार को वाक्य का आवश्यक अंग माना गया है, परंतु यह वर्णन शैली की विशेषता है। अगर हमें वर्णन करना है किसी का, चार चांद लगाने, कहते ना वो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, क्या चांद सा रोशन हो सकता है? यानी किससे तुलना करी हमने उस चेहरे की? चांद के बराबर। अब आपने बड़ी फेमस फिल्म है, सुना ही होगा, प्रेम रतन धन पायो, उसमें गाना भी है, प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन, यानी कि प्रेम रूपी जो रत्न था वह मैंने पाया। तो जो ये विशेषता लेकर के आए, नहीं तो हम सीधा निबंध उठा करके पढ़ना शुरू कर दें, आजकल बहुत गर्मी है, बहुत बरसात है, ये सब पढ़ना शुरू कर दें, कोई रोचकता आती है पढ़ने में? बिल्कुल नहीं आती। तो मित्रों, ये अलंकार है, ये अलंकार की परिभाषा है, ये अलंकार का एक छोटा सा वर्णन मैंने आपके सामने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना मेरे को ज्ञान था आपको बताया। इसके 3 विभाग होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। इसके जो विभाग कहे गए हैं हिंदी साहित्य में, वो 3 प्रकार के कहे गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब ये क्या होते हैं, ये किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक करके करेंगे, समय लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ को समय लेकर के पढ़ना यानी कि उसकी गहराई तक जाने के बराबर होता है। और यदि हम गोते लगाना का शौक़ रखते हैं तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, और धैर्य बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब धैर्य का फल कहा है मीठा भी होता है, इतना भी धैर्य नहीं करवाएंगे कि वो खट्टा हो जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, रुचिकर लगा होगा। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो कहीं पर, तो आप मेरे को कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझावों का स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको पसंद आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।